कृषि मंत्री राधामोहन सिंह के यूरिनल केस में नया ट्विस्ट। मंत्री की गाड़ी पर लाल बत्ती भी नजर आई। मोदी सरकार ने लाल बत्ती कल्चर खत्म करने का किया है दावा। जहानाबाद में सीएम नीतीश कुमार ने उदेरा स्थान बैराज का किया उद्घाटन। 500 करोड़ की लागत से बना है बैराज, किसानों को होगा फायदा। दिल्ली में झारखंड के मंत्रियों ने की रामनाथ कोविंद से मुलाकात। एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं कोविंद। नीलकंठ से मुंडा, अमर बावरी और राज परिवार ने दी शुभकामनाएं। बेगूसराय में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री को मिली धमकी। हरियाणा से संजय नाम के शख्स पर आरोप, सुपारी लेने की बात कहकर दी गई धमकी। पुलिस कर रही जांच। रांची में सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर बीजेपी कार्यालय में हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने की अध्यक्षता। बीजेपी के कई बड़े नेता, सांसद और विधायक रहे मौजूद। चारा घोटाला मामले में कोर्ट में पेश हुए लालू यादव। कल भी सीबीआई अदालत में होगी पेशी। देवघर कोषागार से अवैध पैसों की निकासी का है मामला। रामगढ़ में जानलेवा साबित हुआ गौमांस पर बवाल। भीड़ ने पीट कर ली व्यक्ति की जान। पीड़ित ने अस्पताल में तोड़ा दम। भीड़ ने वाहन को भी फूका। पटना में बेऊर इंस्पेक्टर रिश्वत लेते गिरफ्तार। निगरानी डीएसपी ने 1,25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा। मारपीट के मामले में ले रहा था घूस। रोहतास जिले में 12 घंटे में 6 हत्या। चोरी के आरोप में भीड़ ने 2 लोगों की पीट कर की हत्या। पुलिस प्रशासन पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बिहार में योजना विभाग के आंकड़ों से साफ हुआ है कि विकास की राशि खर्च करने में सरकार के आधे से ज्यादा विभाग फिसड्डी साबित हो रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 के 3 महीने बीतने को हैं, लेकिन सरकार के आधे से ज्यादा विभागों ने अब तक किसी भी योजना का श्री गणेश नहीं किया, जबकि इन विभागों को योजना मद की पहली किस्त का भुगतान किया जा चुका है। विकास कार्यों पर अब तक महज 6.39% राशि खर्च। 20 से ज्यादा विभागों ने 1 रुपया तक खर्च नहीं किया। 8 विभागों ने अब तक महज 10% राशि खर्च की। विभागों के इस सुस्त रवैये पर सवाल ये उठता है कि आखिर बिहार का विकास कैसे हो? आखिर क्यों विकास को लेकर बिहार के मंत्री उदासीन हैं? इस पर विपक्ष ने सरकार पर करारा प्रहार किया है। देखिए, स्पष्ट रूप से नीतीश जी को केवल और केवल चिंता है कुर्सी की, और कुर्सी बची रहे, बाकी विकास और राज्य की गरीब जनता की चिंता उनको नहीं है। और अभी आप देखेंगे कि जिस प्रकार से योजना विभाग का जो अभी रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि 2-3 विभागों को छोड़ दीजिए तो किसी ने तो अपना खाता भी नहीं खोला है, और सरकार सप्लीमेंट्री बजट लाने की तैयारी कर रही है। बस सोचिए कितना विरोधाभास है कि सरकार ये कह रही है कि मेरे बजट में हमको और पैसा चाहिए, और सरकार के 3 महीने साल का 3 महीना बीत जाता है, कोई भी विभाग 1 रुपया भी नहीं खर्च कर पाता है। सरकार के ऊर्जा, आपदा, पथ निर्माण, नगर आवास विभाग, भवन निर्माण, योजना विकास विभाग को छोड़ दिया जाए तो सरकार के बाकी सभी विभाग पूरी तरह फिसड्डी हैं। इन आंकड़ों पर सरकार से जुड़े लोगों का अपना ही तर्क है। देखिए, विकास के काम में कभी नजरअंदाज नहीं हो सकता। विकास का काम पूरी तरह सुशासन के साथ निश्चय के एजेंडे पर महागठबंधन की सरकार काम कर रही है। और जहां रहा कि किसी विभाग में ने अगर इच्छित विकास राशि नहीं खर्च किए
तो हमें लगता है कि सरकार बहुत गंभीरता से इस मामले को लेगी और पूरी तरह इस बात को सुनिश्चित करेगी कि जितने भी विकास के मद में राशि हैं उनका खर्च हो, ताकि वो ऐच्छिक विकास कर सके। और क्योंकि बिहार को विकास होने के लिए राशि की जो खर्च होना जरूरी है और सरकार इसके लिए पूरी तरह संवेदनशील है और सरकार निश्चित इसके संज्ञान लेगी। बहरहाल इन आंकड़ों को देखकर यही कहा जा सकता है कि बिहार के कंजूस मंत्रियों की सुस्त रफ्तार का खामियाजा बिहार की जनता को उठाना पड़ रहा है। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। नीतीश कुमार के अधिकारी क्या अपने सीएम की बात पर गंभीर नहीं? कुछ यही दिखा नशे के खिलाफ चल रहे पुलिस विभाग के कार्यक्रम में, जहां मुख्यमंत्री पुलिस को जिम्मेदारी से समझा रहे थे और पुलिस कुछ और करने में व्यस्त थी। आप भी देखिए। पटना में नशे के खिलाफ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम बिहार पुलिस का था। प्रोग्राम की अहमियत कितनी थी ये सीएम की मौजूदगी जाहिर कर रही थी। एक तरफ सीएम साहब नशे के खिलाफ चल रही मुहिम पर अपने विचारों की रोशनी डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ कई पुलिस अफसर ऐसे थे जिनके स्मार्टफोन कैंडी क्रश की रोशनी बिखेर रहे थे। यहाँ तक कि एसएसपी मनु महाराज भी अपना व्हाट्सएप अपडेट करते नजर आए। इन तस्वीरों के बाद बीजेपी ने तंज कसा कि बिहार पुलिस नीतीश कुमार को सीरियस नहीं लेती। जब बिहार की जनता की चिंता नीतीश कुमार करना बंद कर दिए, तो अब नीतीश कुमार की बातों पर उनके अधिकारी कितनी चिंता करेंगे? वो देख रहे हैं कि इस राज्य का मुखिया कहीं ध्यान भटका हुआ है, विकास बेईमानी है और सत्ता ईमानदारी है। जब इस फार्मूले के साथ नीतीश कुमार लगे हुए हैं, तो उनके अधिकारी भी कुर्सियों पर बैठकर कुर्सियां तोड़ने का काम कर रहे हैं और जनता और समाज की चिंता उनको कुछ नहीं रह गई है। बिहार पुलिस का ये वीडियो वायरल हुआ तो बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, लेकिन बयानबाजी का दौर एक तरफा नहीं रहा। सत्ता पक्ष ने भी पलटवार कर दिया। अगर एक आध अधिकारी मोबाइल पे क्या देख रहे थे, क्या व्यस्त थे, नहीं थी, ये तो एक आध चीज़ को आइसोलेटेड इंसिडेंट के रूप में कोई एक ढंग का एक ओपिनियन बनाना हमें लगता है कि उचित नहीं होगा। क्योंकि उस वक्त जब तक उनका ये स्टेटमेंट नहीं आ जाए, उनकी सफाई नहीं आ जाए कि उस वक्त मोबाइल पर वो क्या कर रहे थे, तब तक ये मानना उचित नहीं होगा। वैसे माननीय नीतीश कुमार जी अपने अधिकारियों को पूरी तरह अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता करते हैं। बहरहाल एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट पुलिस को स्मार्ट और अपडेट बनाने के दावे करती है, जिसमें आमजन से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस के सोशल मीडिया के चस्के पर सियासत भी चमकाई जाती है। वाकई मामला पुलिस की संवेदनहीनता का है या ओवर स्मार्टनेस का? सवाल तो उठ ही रहे हैं। पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। लंबे अरसे के बाद जहानाबाद और नालंदा के किसानों की सूखी जमीन को अब पानी मिल सकेगा। फल्गु नदी पर बनकर तैयार उदेरा स्थान बैराज का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। मखदुमपुर प्रखंड के उदेरा स्थान में करीब 500 करोड़ की लागत से बनकर तैयार इस बैराज से जहानाबाद और नालंदा की करीब 50,000 हेक्टेयर सूखी जमीन को पानी मिल सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पहले जिन किसानों को अपनी जमीन में पानी के लिए पटवन का सहारा लेना पड़ता था, आज उन किसानों को सरकार के प्रयास से सिंचाई के लिए पानी मिल सकेगा। लेकिन उससे कितना काम होगा? काम तो पूरा नहीं होगा। हम भी काम ले रहे थे, तब भी अपने क्षेत्र में कई गांव में हमने ये काम करवाया। यही नहीं, जब हम लोग एमपी थे तो भी हमने इस काम को करवाया। तो ये सारा काम तो सबको मालूम है कि गांव के लोगों की ये इच्छा है, अभिलाषा। इसलिए हम आग्रह करेंगे, गुमराह होने की जरूरत नहीं है, मिलकर काम करिए। मुखिया जी, वार्ड सदस्य और वार्ड सभा हो, ग्राम सभा हो, गांव और पंचायत में रहने वाले सब लोग, बहन और भाई सब मिलकर जो काम करेंगे, हमारा लक्ष्य है 4 साल के अंदर हर घर को पक्की गली और नाली का निर्माण हो जाए, हर घर में नल का जल मिल जाए लोगों को, हर घर में शौचालय हो जाए और अगले साल, इस साल तक तो हर गांव, हर बसावट तक हम लोग बिजली पहुंचा देंगे और अगले साल 2018 के दिसंबर तक एक भी इच्छुक
घर नहीं बचेगा जहां हम बिजली का कनेक्शन नहीं पहुंचा देंगे। तो ये हम लोगों का उद्देश्य है। प्लीज कृपा करके सब लोग सहयोग करिए। कहां किसके चक्कर में पड़ जाते हैं। और आप जानते हैं, हम तो कोई भी काम उसके कानूनी पक्ष को, सार्वजनिक पक्ष को, जनहित के पक्ष को देख कर करते हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत अभियान की बात कर रहे हैं, लोगों को शौचालय का इस्तेमाल करने को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं के मंत्री इस अभियान को पलीता लगा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कृषि मंत्री खुले में दीवार पर टॉयलेट करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में केंद्रीय मंत्री के सिक्योरिटी में लगे गार्ड भी नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक ये पता नहीं हो पाया है कि वायरल हो रही तस्वीर किस जगह की या कब की है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने साल 15 में जोर शोर से स्वच्छ भारत को लेकर कैंपेन चलाया था। भाई तो मुंह तो ऐसा चीज है कि रुकता नहीं है। तो जरा का पोस्टेट वगैरह होगा, इसलिए बर्दाश्त नहीं हुआ। आप मुझे ये जो सुरक्षा कर्मी है, ये तो इसकी ड्यूटी रहती है एकदम वहाँ तक पहुँच जाने के लिए। बेगूसराय में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रजनीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी गई है। बीजेपी के विधान पार्षद रजनीश कुमार को मोबाइल पर धमकी देने वाले ने खुद का नाम संजय बताया। आरोपी ने हरियाणा से फोन करने की बात कहकर जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा कि उसकी सुपारी ली गई है। के द्वारा सूचित किया गया है दूरभाष पे कि वर्तमान में वे पटना में है और उनको कहीं से सूचना मिली है कि बेगूसराय जेल में बंद 2 कुख्यात अपराध कर्मी हैं, रवि झा और नीलू ठाकुर। इनके द्वारा उनको मारने की साजिश की जा रही है। हम लोगों ने तत्काल उन दोनों के जेल सेल में रेड करवाया है। रेड अभी चल ही रहा है और उस पर हम लोग जिस नंबर से उनको ये सूचना दी गई थी उस पर भी हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मोतिहारी सदर अस्पताल में बाइक चोरी को लेकर एक युवक की पिटाई कर दी गई। बताया जा रहा है कि अगरवा मोहल्ला निवासी दानिश की बाइक गलती से एक युवक किसी काम को लेकर चला गया। इस बीच दानिश ने बाइक चोरी होने के शक में हंगामा किया। जब युवक लौटा तो दानिश अपने साथियों के साथ उस पर टूट पड़ा। इस बीच पीड़ित के पक्ष में भी लोग जुट गए और फिर 2 लोगों का झगड़ा 2 गुटों के झगड़े में तब्दील हो गया। बाद में अस्पताल कैंप में मौजूद पुलिस ने सबको खदेड़कर बाहर किया। औरंगाबाद के चर्चित तेजाब कांड पर एडीजी की कोर्ट ने फैसला सुनाया। एडीजी ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी अजहर को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस फैसले से पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं और ऊपरी अदालत में अपील करने की बात कह रहा है। बता दें कि 24 जून 2016 को रफीगंज में सलमा नाम की किशोरी पर पड़ोस के ही मनचले अजहर ने तेजाब फेंक दिया था, जिसके बाद पीड़ित की इलाज के दौरान दिल्ली में मौत हो गई थी। में आजीवन कारावास की गई है और 25,000 जुर्माना लगाया गया है। और पॉक्सो एक्ट के तहत भी जो चिल्ड्रन ये सेक्सुअल ऑफेंस जो है उसके तहत भी दोषी पाया गया है। और ये इस तरह के जो पॉक्सो एक्ट में ये दूसरी सजा है। इसके पहले भी माननीय न्यायालय के द्वारा सजा की गई थी, लेकिन ये रेयर केस में ये आया है और इस तरह की घटना का पुनरावृत्ति नहीं हो, इसीलिए न्यायालय के जो आया फैसला उसको हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन हम लोग फांसी की सजा का उम्मीद मांग किया है और उम्मीद किए थे, लेकिन फिर भी मैं न्यायालय के फैसला को सम्मान करता हूँ। औरंगाबाद में सीएम के कार्यक्रम का विरोध करने का फैसला लेने पर पुलिस ने जन अधिकार पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता श्याम सुंदर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद पार्टी के छात्र परिषद कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का विरोध किया। बताया जा रहा है कि प्रदेश प्रवक्ता ने जेडीयू के पूर्व विधायक के घर में बंदिया थाना चलाए जाने के खिलाफ आवाज उठाई थी, जिसको लेकर सीएम की सभा में काला झंडा दिखाने की तैयारी थी। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं पे लाठी डंडा से प्रहार करती रही है, तो बंदिया थाना जो एक दबंग आदमी के घर में चल रहा है, हम उसके संदेश को मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते थे। इसी में पुलिस हमको आज दोपहर में गिरफ्तार की। पटना में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम के गठन के बाद अब तक 442 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा सरकार ने 337 आवेदन को फर्स्ट स्टेज अप्रूवल भी दे दिया है। वहीं उद्योग विभाग के प्रधान सचिव
एस सिद्धार्थ ने कहा कि 1 साल के भीतर सूबे में 3,133 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है। आज के दिन 442 लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया है। ये रनिंग नंबर है, कल हो सकता है 445 होगा, परसों 480 होगा, मतलब ये रनिंग नंबर है। हम लोगों को लास्ट बैठक तक 408 आवेदन पत्र मिले थे, मतलब जिस दिन लास्ट बैठक हुई थी उस दिन 408 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे और 353 को हम लोगों ने SIPB को की पहले ही फर्स्ट स्टेज अप्रूवल हम लोगों ने दे दिया है और जो बच गए हैं 34, जिसकी संख्या मैं आपको बता रहा, रनिंग नंबर है। ये बाकी अगली बैठक में ये हम लोग रखेंगे। पटना पुलिस ने SSP मनु महाराज के नेतृत्व में 50,000 के लूट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 28 जून को बख्तियारपुर थाना के सलीमपुर गांव में अपराधियों ने एक माइक्रो फाइनेंस कर्मचारी से हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने हथियार के साथ मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। बख्तियारपुर में माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लूट की गई मेन हाईवे पे कट्टा भिड़ाकर और अपराधियों द्वारा मोटरसाइकिल पर ASP बाढ़ के नेतृत्व में उस लूट को मात्र 8 घंटे के अंदर अंदर डिटेक्ट कर लिया गया और 2 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। घटना में लूटी गई जो राशि थी उसको बरामद कर लिया गया और उसमें प्रयुक्त हथियार और मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया गया है। ये पटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि लूट होने के मात्र 8 घंटे में सब कुछ रिकवर कर लेना। मैं चाहूँगा कि जो पदाधिकारी इसमें शामिल थे उनको पुरस्कृत किया जाए। गौमांस को लेकर मचे बवाल में रामगढ़ में भीड़ का शिकार हुए व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि रामगढ़ में गौमांस को लेकर भीषण हंगामा हुआ था। पीड़ित की कार को भी लोगों ने आग के हवाले कर दिया था। मामला रामगढ़ के सनीचरा हाट का है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को काबू में किया और पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रांची में CNT SPT एक्ट को लेकर बीजेपी कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ समेत पार्टी के कई नेता, सांसद और विधायक मौजूद रहे। देश में गौ रक्षा के नाम पर आए दिन हो रही हत्याओं पर RJD सुप्रीमो लालू यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। लालू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पर हत्याओं को अंजाम देने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने झारखंड के CM पर भी तंज कसे। PM मोदी ही करवा रहे हैं और PM मोदी ने कहा है गो मांस और गाय, मंदिर, मस्जिद, श्मशान, ये सारी बातों को हर फ्रंट पर फेट होने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार देश को गुमराह करके और ये देश को बांटना चाहते हैं। चारा घोटाला मामले में RJD के सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को लालू यादव की पेशी हुई। पेशी के बाद लालू यादव ने मामले पर चुप्पी साधते हुए मीडिया के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। वहीं मामले पर अगली सुनवाई शुक्रवार 30 जून को होगी। चूंकि जो केस चल रहा है RC 64 है 96 देवघर कोषागार का मामला में, चूँकि वो प्रोसीडिंग अभी चल रही है, तो उस प्रोसीडिंग में इनका आज पेशी भी था, चूँकि आना था, वो आए और आने के बाद चूँकि उसमें इनका विटनेस अलाउ हुआ था और उसी विटनेस के आधार पर एक विटनेस उन्होंने आज दिया, मिस्टर सुरेश पासवान का गवाही हुई है। तो क्या कल भी मामले में पेश होंगे? चूँकि कल भी डेट कंटिन्यू है, अगर होंगे तो कल के सिचुएशन पता चलेगा कल आते हैं या नहीं आते हैं। JMM नेता रमेश गोप अपने कई समर्थकों के साथ RJD में शामिल हो गए। इस मौके पर पार्टी सुप्रीमो लालू यादव भी मौजूद रहे। लालू यादव के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी, प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा भी इस मौके पर मौजूद थे। दिल्ली में NDA के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद से नेताओं की मुलाकात का सिलसिला जारी है। झारखंड के मंत्रियों के एक दल ने रामनाथ कोविंद से दिल्ली में मुलाकात की। रघुवर सरकार के मंत्री नीलकंठ से मुंडा, अमर बावरी, राज पालीवाल ने रामनाथ कोविंद से मिलकर उन्हें बधाई दी। बीजेपी महिला मोर्चा संगठन को मजबूती को लेकर देवघर में जिला कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह,
सूबे के कृषि मंत्री रणधीर सिंह और स्थानीय विधायक नारायण दास ने हिस्सा लिया। बैठक में मुख्य रूप से महिला मोर्चा को मजबूत करने और महिला मोर्चा के जरिए सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर चर्चा हुई। योजना जो 2 महीने की है, जून से अपने मंडलों की कार्य समिति शुरू करनी है और साथ में एससीजी ग्रुप और हर मंडल में सरकार की योजनाएं जो केंद्र और राज्य सरकार हैं उनकी योजनाओं को हम जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे महिलाओं के माध्यम से, इसके बारे में विशेष रूप से चर्चा हुई। और साथ में जुलाई का जो माह है वो बरसात की शुरुआत हो चुकी है और उस दृष्टि से हम अधिक से अधिक हर क्षेत्र में कैसे पौधारोपण करें और वितरण करें, इस पर भी चर्चाएं हुई। महिला मोर्चा उभरी है। आप देख सकते हैं कार्य समिति की बैठक में आज कई दर्जनों महिलाएं आज जमा हुई है। तो निश्चित रूप से ये महिला मोर्चा और ज़्यादा सशक्त देवघर जिला में होने वाला है। हम लोग इसमें पूरा मेहनत कर रहे हैं और पूरी टीम भावना के साथ महिला मोर्चा को मजबूत करेंगे। महिलाएं जितनी सशक्त होंगी ये पार्टी का जनाधार उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हम एक महिलाओं के बीच में पार्टी का जनाधार पहुँचाना चाहते हैं और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उस सपना का साकार करने का काम महिला मोर्चा के माध्यम से आने वाले समय में लोग करेंगे। रांची खेलगांव के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में सरना समिति के बैनर तले सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें 257 जोड़ों का विवाह कराया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री रघुवर दास मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि मैं जानता हूं गरीब के घर में माता पिता अपने बच्चों की शादी और को लेकर किस तरह की परेशानियों का सामना करते हैं। राज्य का मुखिया होने के नाते मेरा भी फर्ज है कि कन्यादान करूं। सीएम ने 257 जोड़ों को 30 लाख रुपए देने की घोषणा की। शादी का जो बीड़ा उठाया, एक सही रास्ता, यह रास्ता समाज को ताकत देने वाला है, क्योंकि दुनिया में जिस समाज ने भी प्रगति की है वह राजनेताओं के सहारे या समाज के ठेकेदारों के कारण नहीं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम ये अंदाज नहीं लगा सकते थे कि हमारे शादी में मुख्यमंत्री उपस्थित होंगे, लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री के सामने शादी हो रहा है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप लोग? हम रातू काठीटाड़ से हैं। उसको पता नहीं था, सामूहिक विवाह हुआ ये मेरे को जानकारी था। क्या मिलेगा नहीं मिलेगा तो मंत्री जी बताए हम लोग को 11,000 रुपया का मिलेगा। रांची में बीते दिनों पेपरवार में हुई युवक की हत्या मामले की जांच को लेकर झारखंड अल्पसंख्यक आयोग की टीम चतरा पहुंची। टीम घटनास्थल से जानकारी लेने के साथ ही चतरा डीसी और एसपी एसडीओ से मिलकर मामले की समीक्षा करेगी। आयोग की टीम परिजनों और स्थानीय लोगों से मिलकर भी सभी पहलुओं को समझेगी। आयोग की टीम दिनांक 4/7/2017 को जाएगी मेरे नेतृत्व में, और उस टीम में गुरुदेव उपाध्यक्ष हमारे हैं, गुरुदेव सरदार गुरुदेव सिंह राजा, गुरविंदर सिंह सेठी, दोनों उपाध्यक्ष मेरे साथ जाएंगे, और साथ में झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग के सचिव जनाब निसार अहमद साहब भी रहेंगे। और जो 23/6/2017 के 9:30 बजे रात्रि में मोहम्मद सलमान उर्फ राजा की जो हत्या की गई है पिपरवार में, उसके लेकर पिपरवार में घटनास्थल पर जाकर और वहां गांव वाले के साथ पूरा गहन छानबीन आयोग की टीम करेगी। झारखंड के गरीब तबके के लोगों के लिए राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के साथ राशन कार्ड जारी कर उन तक अनाज पहुंचाने की बात तो करती है, पर लोग अनाज तो दूर की बात राशन कार्ड को भी तरस रहे हैं। स्थानीय लोगों की माने तो 1 साल पहले रांची के SOAR को राशन कार्ड बनाने के लिए आवेदन दिया गया था, पर अब तक राशन कार्ड नहीं मिला। इसके लिए 4 से 5 बार भी आवेदन दिया जा चुका है। मेरे बच्चा विकलांग है, 15 साल का, उनके नाम पर भी भरे तो भी नहीं आए। आखिर क्यों नहीं आ रहा है? ये फोर्स क्यों दिया जाता है कि बन जाएगा, आज नहीं आएगा, अगले महीने आएगा, 6 महीने के बाद आएगा, तो भी नहीं आता है। अभी कितना दिन पहले आप लोगों ने आवेदन दिया था? अभी 3-4 महीने पहले ही हम भर चुके हैं। हम 1 बार नहीं भरे, 4-5 बार भरे तो भी नहीं आया। किसके पास जमा किए? हम सोनू के पास भी भरे हैं और सुजाता कश्यप के यहाँ भी भरे हैं। सभी के जगह पर जहाँ हमको फल मिलता है वहाँ हम जा करके भर देते हैं। तो राशन कार्ड नहीं बना है तो क्या परेशानी क्या है? कैसे परेशानी? गरीब आदमी है कि सरकार जब चलती है तो उसकी दिशा एक होनी चाहिए, लेकिन सरकार में ही अंतर्विरोध नजर आता है।
मैं इस बात को कह रहा हूँ कि माननीय संसदीय मंत्री और खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय जी का वक्तव्य आपने देखा होगा, आपके माध्यम से लगातार आया है। चीफ सेक्रेटरी पे उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज की है कि जब भी वो रिव्यू करती हैं तो तथ्यों को जानकारी के अभाव में, विशेषकर उस विभाग के बारे में उन्होंने कहा है। तो अगर हमारी दिशा एक नहीं हो, एक कोऑर्डिनेशन नहीं हो, हम चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकें। और आज भी जहाँ पर अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें, उठाव तो दूर की बात, उसकी रखाव कहाँ पे होगा, आज भी आइडेंटिफाई नहीं हुआ है। तो हम स्टोरेज की बहुत बड़ी समस्या है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।